इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और ध्वजाओं से वहां की शोभा बन रही है। और वे ध्वजाएं इन्हीं, किसी पर चक्र का चिन्ह है, किसी पर हाथी का चिन्ह है, किसी पर वृषभ का चिन्ह है, किसी पर कमल का चिन्ह है, किसी पर वस्त्र का चिन्ह है, किसी पर सिंह का चिन्ह है, किसी पर गरुड़ का चिन्ह है। ऐसी वह सब ध्वजाएं हौले हौले, हौले हौले माने, जब हौले हौले का मतलब होता है जब धीरे धीरे हिल रही हो तो उसे हौले हौले हिलना कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, जब मंद मंद पवन चल रही हो तब वह जैसी हल्की हल्की सी हिलती रहती हैं, ऐसी वह हिलती हुई ध्वजाएं वहां पर ये संकेत दे रही हैं। जो इस पीठिका को देख रहा है उसके पाप कर्मों की रज भी झड़ रही है, इस बात की सूचना वहां पर हिलती हुई ध्वजाएं दे रही हैं। और इस तरह से जब हम देखते हुए और ऊपर अपनी दृष्टि उठाते हैं तो फिर ऊपर कुछ और ही नजारा दिखता है। सुन रहे हो? जिस नजारे को देखने के बाद में फिर दुनिया का नजारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वह नजारा भी आपके सामने आ रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, तापर तृतीय पीठिका और मंडित घोर, सरव रतनमय झलकत खरी, किरण जास दस दिव्य विस्तरी, गंध कुटी तह बनी अनूप, पंच रतनमय जड़ित स्वरूप, जाके चार द्वार चहोर, जल के मानिक होरा होर। फिर तीसरी पीठिका पर दृष्टि गई। उस तीसरी पीठिका पर गंध कुटी बनी हुई होती है। गंध कुटी माने उसका नाम है, गंध की ही कुटी है वो। वहां पर उसके आसपास ऐसी निर्मल सुगंध ही फूटती रहती है, इसलिए उसका नाम क्या है? गंध कुटी। और उस गंध कुटी की शोभा किस तरह से है? 3 मेखलाओं से वह मंडित है। सब प्रकार के रत्नों से बनी हुई वह गंध कुटी है। उसमें सब प्रकार के रत्नों की आभा निकल रही है। उसकी किरणें 10 दिशाओं में विस्तरित हो रही हैं। और ऐसी वह 5 रत्नों के विशेष प्रभाव के कारण से वह रत्नमय चारों द्वार वहां पर बने हुए हैं। 4 दिशाओं में, उस गंध कुटी के चारों दिशाओं में 4 द्वार बने हुए हैं। और उसमें ऐसी मणियों की, मोतियों की झल्लरें लटक रही हैं जिसमें वह भगवान बैठे हुए दिखाई देंगे। वह गंध कुटी के ऊपर उस मणियों की, अनेक प्रकार के रत्नों की झालरें जो लटक रही हैं, उसमें वह भगवान का बिंब हमें दिखाई देता है। ऐसे वह पारसनाथ भगवान नीले रंग की आभा वाले उस गंध कुटी के ऊपर एक सिंहासन होता है। और उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर वह भगवान की नील वर्ण की काया सुशोभित हो रही है। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं, पत्थर में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, श्रद्धा की आंखों से देखो, समौ शरण में प्रभु दिखे हैं, समो शरण में प्रभु दिखे हैं, समौ शरण में प्रभु दिखे हैं। समो शरण में प्रभु दिखे हैं। गुरु भक्ति में हमको प्रतिदिन, भक्ति में हमको प्रतिदिन प्रभु के जैसे क्षण मिले हैं, प्रभु के जैसे क्षण मिले हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, श्रद्धा की आंखों से देखो, समौ शरण में प्रभु दिखे हैं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। 3
तीन पीठ सिर सोहत खरी, किदौ त्रिजग छवि नीची करी। परम सुगंध न बरनी जाए, सुंदर शिखर ध्वजा फहराए। तहाँ हेम सिंहासन सार, तेज स्वरूप तिमिर छयकार। नाना रतन प्रभा मैल से, जग लक्ष्मी पति किरणन हसे। वचन गम्य नहीं शोभा जहाँ, अंतरिक्ष प्रभु राजे तहाँ। त्रिभुवन पूजित पास जिने से, जो जग शिखर सिद्ध परमेश्वर। समव शरण रचना अतुल, ताको अति विस्तार। संपत श्री भगवान की, कहत लहत को पार। उन तीन पीठ के ऊपर तीन जगत की छवि को नीचा करने वाले, जहां की सुगंध की वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे भगवान जहां विराजमान हैं, उस गंध कुटी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, जहां छत्र और अनेक ध्वजाएं ऊपर जिनके लहरा रही हैं, ऐसे वह पार्श्वनाथ भगवान का आज हम सभी ने इस समौ शरण में आखिर दर्शन कर ही लिया और हमने अपने मन को धन्य बना लिया। हमने अपने मन में उन पार्श्वनाथ भगवान की छवि को हमेशा के लिए बिठा लिया और वह पार्श्वनाथ भगवान आज भी हमारे हृदय में ऐसे ही समौ शरण में हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसा वर्णन हमने यहाँ पर सुना है। ऐसा ध्यान करते हुए हम भगवान पार्श्वनाथ को अपने हृदय में महसूस करेंगे और उनकी छवि को अपने हृदय में निहारते हुए बोलेंगे, जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। 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 आंख बंद करके थोड़ा सा आनंदित होने की कोशिश करें। हाथ हिलें, शरीर हिलें, बस आंख बंद करके आप भगवान को समौ शरण में देखो। जितना भी वर्णन सुनाया गया उसको बस आंख बंद करके रिवाइज करो। कहाँ से हमने चलना शुरू किया था? वह धूलिशाल कोट था, जहाँ से हमने उस नीली नीली आभा वाले उस धूलिशाल कोट से अनेक रत्नों की धूलियां जहाँ पर बनी हुई हैं, ऐसी इस पृथ्वी की आभा को देखते हुए हमने प्रवेश किया था। मान स्तंभ दिखाई दिए और फिर उसके बाद में हम चलते चलते मान स्तंभों के आसपास अनेक तरह के सरोवर देखते हैं। उन मान स्तंभों के नीचे खड़े हुए अनेक देवों को भगवान की पूजा करते हुए देखते हैं। उन सरोवरों के भी आगे बढ़ते तो हमको खाई दिखाई दी, बहुत बड़ी बड़ी खाइयां जिनमें निर्मल जल बह रहा था। और उसके आगे बढ़े तो हमको पुष्प वाटिका दिखाई दी, लता भूमि दिखाई दी। हम आगे बढ़ते गए और फिर जाकर के हमें पहला कोट मिला। उसके दरवाजों पर अनेक नृत्यशालाएं बनी हुई थीं दोनों ओर, और उसमें अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही। हमने सब नृत्य को देखा, लेकिन किसी से हमारा मन मोहित नहीं हुआ। हम आगे बढ़ते गए, अनेक तरह के संगीत, अनेक तरह के वाद्य, अनेक तरह के गान करने वाले वहाँ पर यक्ष देव उस समय पर खड़े हुए हमें दिखाई दिए। वो सब हमने गीत सुने, गान सुने, अप्सराओं के नृत्य भी देखे, लेकिन मेरा मन तो भगवान को देखने को लालायित था। हम अंदर बढ़ते गए, अंदर बढ़ते गए और हम देख रहे हैं कि चारों ओर हमें अनेक तरह के अशोक, सप्तवर्ण आदि कल्प वृक्षों की भूमि दिखाई दी, जहां पर वृक्ष ही वृक्ष लहरा रहे हैं। उसके आगे एक वेदिका है और उस वेदिका के भी आगे फिर हम चले गए तो एक ध्वजा भूमि मिली, जहां पर अनेक हजारों ध्वजाएं हमें चारों दिशाओं में लहराती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमें दूसरा कोट मिला और उस दूसरे कोट पर भी हमने पहले कोट की तरह ही नृत्य करने वाली नृत्यशालाओं में नृत्यांगनाओं को देखा। और वहां पर हमने खड़े होकर के देखा कि वहां पर भवनवासी देव दरबान की तरह खड़े हुए हैं। हम उनको भी देखते हुए आगे बढ़ गए और फिर आगे हमने देखा कि कल्प वृक्ष भूमि है, जहां पर अनेक कल्प वृक्ष खड़े हुए हैं। फिर हमने आगे देखा एक स्तूप बने हुए हैं, अनेक तरह के उन स्तूपों पर अनेक प्रकार के भगवानों के बिंब बने हुए हैं।
और उन स्तूपों के आगे भवनों की पंक्तियां बनी हुई देखी। फिर उसके आगे अनेक भवनों की शोभाओं को भी देखते हुए हम तीसरे कोट पर पहुंचे जो स्फटिक का बना हुआ था, और उस कोट पर कल्पवासी देव खड़े हुए रक्षा कर रहे हैं। हम उनको भी जय जिनेन्द्र करते हुए आगे बढ़े और भगवान के समौ शरण में प्रवेश करके देखा तो अपार समुदाय वहां पर देवों का, देवियों का, मनुष्यों का, तिर्यंचों का चारों ओर 12 सभाओं में बैठा हुआ है। और हमने फिर सबसे दृष्टि हटा करके बीचों बीच में देखा तो तीनों पीठिकाओं पर दृष्टि डालते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक देखा तो भगवान बड़ी परम सौम्य मुद्रा में, भगवान की मूर्ति भी ऐसी लग रही जैसी स्फटिक मणि की कोई नीलिमा की आभा लिए हुए नील वर्ण की वह मूर्ति ही भगवान की मानो वहां रखी हुई, इतनी सुंदर आकृति, और मुस्कुराते हुए वह भगवान अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए पद्मासन में बैठे हुए 9 हाथ की उत्तुंग काया लिए हुए उनके चारों ओर अनेक तरह के अष्ट प्रातिहार लहरा रहे हैं और सब जगह देव देव जय जयकार कर रहे हैं और सब जगह जय जयकारों के माध्यम से वह वातावरण गुंजायमान हो रहा है। ऐसे मनोहर आनंद को, दृश्य को आज हमने देख करके अपना जीवन सार्थक किया है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके। मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, शुद्ध बुद्ध विरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। बोलो भगवान की समौ शरण की, पारसनाथ भगवान की, तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की यह मंगलकारी कथा निरंतर हमारे सामने अनेक तरह के मंगलमय प्रसंगों को लेकर के आ रही है। इस कथा के माध्यम से हम चलते चलते तीर्थंकर प्रभु के समौ शरण तक भी आ पहुँचे हैं। समौ शरण का वर्णन भी हमने अच्छे ढंग से सुना है। पिछले 3 दिनों से लगातार वह समौ शरण का वर्णन ही चल रहा है और आज भी हम मंत्रमुग्ध हुए उन भगवान की तरफ देख रहे हैं, बैठे हैं। हमारी अंतरात्मा में वह छवि आने लगी है जो तीर्थंकर भगवान की होनी चाहिए, जो जिन भगवान की होनी चाहिए। हमारे अंदर अनेक तरह के भ्रम होते हैं, अनेक तरह के अंधकार छाए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुओं की सन्निधि प्राप्त करते हैं, हमारे वो भ्रम, वो अंधकार धीरे धीरे विलग होने लगते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि हम ही दुनिया में अज्ञानी हैं। दुनिया में अज्ञानी हर एक जीव है जो जन्म लिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी जन्म सम्यक ज्ञान के साथ नहीं होता। यहाँ पर इस पंचम काल में सभी आत्माएं ऐसे ही मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, मिथ्या ज्ञान के साथ ही रहते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, ज्ञान से
और जब ऐसे सौभाग्य मिल जाते हैं तो इन सौभाग्यों के माध्यम से वह अपने अंतर मन के मिथ्या अंधकार को धोते हैं, अपने कालुष को धोते हैं और सम्यक ज्ञानी बनते हैं। ये भ्रम हमेशा सब जीवों के अंदर रहते हैं। एक बार की बात है, जब मैं भी छोटा था, मंदिर जाता था, कभी कभी शास्त्र वाचना होती थी तो वहाँ बैठ जाता था बड़ों के पास में। ये एक शुरू से ही कुछ सौभाग्य मिला है कि बड़े लोगों ने हमेशा छोटे से खिलाया है और ज्ञान भी दिया है बड़े आनंद के साथ में। तो दोस्ती हमारी अपने बराबर के लोगों से कम होती थी, पता नहीं क्यों, जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे ज़्यादा रहती थी। यहाँ तक कि जो मेरा जो दोस्त था, जिसको कि आप लोग जानते हो सुकौशल के नाम से, उससे भी मैं कम बातचीत करता था, उसके पिताजी से ज़्यादा करता था। तो ऐसे ही कभी मंदिर में बैठा बैठा एक बार कुछ दो चार ऐसे ही आप जैसे ज्ञानी लोग बैठे थे, तो उनके बीच में जाके बैठ गया। चर्चा चल रही थी कुछ ऐसे ही अवधि ज्ञान की, मनह परे ज्ञान की। तो बताया जा रहा था कि मनह परे ज्ञान ऐसा होता है कि वो दूसरे के मन की बात जान लेता है। सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, तो छोटी बुद्धि थी, तो मन में विचार आया, काश ऐसा ज्ञान अपने को भी प्राप्त हो जाए कि दूसरे के मन की बात जान पाए। तो इस तरह के विचार आते हैं, और आने के बाद में अगर वो विचार आ भी गए हैं तो कोई बात नहीं, विचार तो अपने हैं, अपनी धरोहर है। जब बड़े हुए, ग्रंथ पढ़े, कल से जो आपको तत्वार सूत्र पढ़ाया जाएगा, ऐसे तत्वार सूत्रों का जब अध्ययन किया तो पता पड़ा कि मनह परे ज्ञान तो बड़े बड़े रिद्धिधारी महामनुष्यों को प्राप्त होता है, बहुत रिद्धि संपन्नों में भी किसी किसी को प्राप्त होता है, पंचम काल में तो ये होता ही नहीं। समझ आ रहा? कोई बात नहीं, भ्रम टूटा, लेकिन वह भ्रम भी कुछ ज्ञान दे करके ही दूर हुआ, और ज्ञान से ही भ्रम दूर होते हैं। और जब वह भ्रम दूर हुआ तो मन में आया कि आखिर इस भ्रम को दूर करने के बाद में हमें क्या ज्ञान मिला। तो हमने उस ज्ञान को छोटे से हाइकू छंद में निबद्ध किया। एक बार और आपको बताया था, हाइकू छंद 5 मात्रा, 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 फिर 5 अक्षर, ऐसी 3 पंक्तियों में केवल 17 अक्षरों में वह एक छोटा सा छंद लिखा जाता है। तो उसमें ये भाव लिखा, सुना दूं आपको। मनः पर्यय, 5 अक्षर हो गए, उनको जिनका की, कितने अक्षर हो गए? 7 हो गए। मन मरा है, कुछ अर्थ भाषित हुआ। मनः पर्यय, उनको जिनका की मन मरा है, यानी मनः पर्यय ज्ञान उनको प्राप्त होता है जिनका मन ही नहीं रहता, जिनका मन ही मर जाता है, जिनके मन में इच्छा ही नहीं होती कि हम किसी दूसरे के मन की बात जाने, उनको मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान बाद में मिला, और फिर इस तरह से उस ज्ञान से ये ज्ञान की बात भी लिखी गई। और इसी तरह से जब विचार किया कि वास्तव में चीजें जो बहुमूल्य होती हैं, आत्मिक उपलब्धियों के रूप में होती हैं, वो ये चीजें उनको मिलती हैं जो उनकी इच्छा नहीं करते। ये दृष्टि जब भगवान पारसनाथ के समोशरण की तरफ गई, भगवान की ओर गई, तब भी यही विचार आया कि देखो कितने असंख्य लोग बैठे हैं भगवान के समोशरण में, और भगवान को सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं देख रहे हैं। ये भी तो देखने की बात है। आप रह पाओगे ऐसे? आपको घेर करके अगर 25-50 लोग बैठ जाएं और आपके लिए कहें कि हम आपके लिए बहुत प्रणाम कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, आपके लिए ये भेंट लाए हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, और आपकी आंख ना खुले, आपकी गर्दन यूं ना हो, हाँ भाई डाल दे माला मेरे गले में,
ऐसा हो पाएगा? देखो कितना मुश्किल है। आप विचार करो कि भगवान यूं ही भगवान नहीं है, कुछ है उनके पास। जिन देवताओं को आज हम पंचम काल में नहीं देख पाते, वो देवता उस समय पर भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं, स्तुतियां करते रहते हैं, नमोस्तु करते रहते हैं, लेकिन वह भगवान को देखने के बावजूद भी भगवान उनको देखते नहीं है। अलग से देख करके उन्हें कोई आशीर्वाद देते नहीं है। क्या सुन रहे हो? कैसा लगता है? आपके अंदर वो सहनशीलता है कि नहीं? नहीं है महाराज। पंचम काल में हमारे अंदर भी नहीं है। और ऐसी सहनशीलता इस पंचम काल में जब कहीं हो ही नहीं सकती है, तो फिर हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमारी ओर देखो और हम भी आपकी ओर देखें। इस तरह का अरहत पद, इस तरह की भगवत अवस्था में जब ये स्थिति बन जाती है, तो आप सोचें कि वह आत्मा अपने शरीर को धारण करता हुआ भी, शरीर में रहता हुआ भी, वो किस तरह से वो आत्मस्थ हो गया है। अभी तो हम बाहर का समोषण देखते आए, और इसी तरह का समोषण देखते देखते भी हमारे मन में एक भाव आया। इसी तरह का एक और हाइकू बनाया, समोशरण। क्या बनाया? समोशरण। वैसे शब्द होता है समवशरण, है ना, लेकिन अपनी भाषा में, हिंदी में चलता है, क्या बोलते हैं अपन? समोशरण। समझ आ रहा है? इसको प्राकृत समझ लो, अभ्रंश समझ लो, चलता है। जैसे आपका अगर किसी का नाम हो देवेंद्र, क्या नाम हो? हाँ, और अगर आपको जल्दी में अपनी भाषा में बोलना हो तो क्या बोलोगे? ये देवेंद्र, ये देवेंद्र, ये तो ऐसे ही जो बोला जाता है, कभी कभी लिखा जाता है। समवशरण का मतलब है सम माने समान रूप से, जहां पर शरण सबको प्राप्त हो उसका नाम है समवशरण। सम माने समान रूप से, जिसको शरण प्राप्त हो उसको समवशरण कहते हैं। समवशरण में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और ऐसा समवशरण जब होता है तो उनको देख करके और समवशरण की स्थिति को देख करके ये भी एक विचार आया, जैसे मन्ह परे ज्ञान के लिए आया, वैसे ही समवशरण के लिए भी आया। समवशरण उनका जिनकी की नासाग्र दृष्टि, समवशरण उनका जिनकी की नासाग्र दृष्टि। समवशरण उनको मिला जिनकी दृष्टि नासाग्र हो गई है, माने जो अपनी नाक के आगे कुछ देख ही नहीं रहे, उन्हीं की नाक पे सब कुछ बैठ गया है। और उन्हीं की नाक इतनी बढ़ गई है कि आज उस समवशरण को देख करके, उसमें बैठ करके सब अपनी नाक बढ़ी हुई महसूस कर रहे हैं कि मेरी नाक बहुत बढ़ गई है। नाक जानते हो? जानते तो होगे। नाक बढ़ना, नाक भी कैसे बढ़ती देखो। केवल बाहर देखने से नाक नहीं बढ़ती है, नाक बढ़ती है आत्मस्थ होने से, नासाग्र दृष्टि कर लेने से। जब दृष्टि नासाग्र हो गई, केवल नाक के ही अग्रभाग को देख रही है और कुछ नहीं देख रही, कितनी 12 सभाएं लगी हैं, उसके बाहर कितना वैभव है, कितने योजन का समवशरण बना है, कितने देव देवियां हैं, कितने लोग कहां पर पूजा कर रहे हैं, कितना बड़ा वह परिसर है, कुछ नहीं देख रहे हो। कहां है दृष्टि? नासाग्र। उनको समवशरण मिलता है। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुमूल्य चीजें उन्हें मिलती हैं जो उसको चाहते नहीं हैं और केवल अपना धर्म भाव से, पुण्य भाव से बस अपना जीवन जीते रहते हैं। और जब उन्हें वो चीजें मिल जाती हैं तो वह चीजें भी उनके लिए अहंकार का, मद का कारण नहीं बनती हैं, वह उनके लिए और ज्यादा नम्रता का कारण बन जाती हैं। इसी का नाम है महापुरुष का जीवन। ये भाव आप लोगों को भी थोड़ा सीखना है।
जब हमारे तीर्थंकर, हमारे बड़े बड़े पूज्य पुरुष ऐसे होते हैं तो हमें भी अपनी प्राप्त संपत्ति पर, किसी भी तरह के वैभव पर, रूप सौंदर्य पर अभिमान नहीं करना, उसको हमें उपयोग में लाना। और वह उपयोग क्या हो सकता है? सबसे अच्छा उपयोग, बुद्धि मिली, सम्यक ज्ञान में लगाओ। रूप सौंदर्य मिला, भगवान का रूप देख करके भगवान की भक्ति में लगाओ। धन संपत्ति मिली, उसे परोपकार के दान आदि कार्यों में लगाओ। इस तरह से जब हम अपनी संपत्ति का, अपने पुण्य का उपयोग करने लग जाते हैं तो हमें उससे अहंकार नहीं होता। वह संपत्ति हमारे लिए भी अच्छी रहती है और दूसरे के लिए भी काम में आती रहती है। ये हमें थोड़ी छोटी सी बातें भी भगवान को देख करके सीखना है। आज हम समौ शरण में बैठे हैं, भगवान को देखने के लिए हमने अपनी दृष्टि तीनों पीठिकाओं से होते हुए, गंधकुटी से होते हुए, सिंहासन से होते हुए भगवान की दृष्टि तक टिका ली है। इसलिए मुझे बात याद आई कि जब हम भगवान को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? भगवान कैसे हैं? भगवान की दृष्टि कहां है? वो नासाग्र दृष्टि पर है। और उन भगवान के आगे ये सब कुछ वैभव है। अष्ट प्रातिहार्यों का भी एक बहुत बड़ा वैभव होता है उनके साथ में। आप सब ने अपने जिन मंदिरों में अष्ट प्रातिहार्यों के वैभव देखे हैं, जिन भगवान की प्रतिमाओं के आसपास में भी वह अष्ट प्रातिहार रूपी महाविभूतियां कहलाती हैं, वो उनके पास में रहती हैं। और ये महाविभूतियां महालक्ष्मी कहलाती हैं। ऐसी यह अष्ट प्रातिहार्यों से भी वो सुशोभित है। जो अभी हमने शोभा देखी वो तो उनसे बहुत दूर दूर वाली शोभा देखी, जो बिल्कुल उनके आसपास है, जिससे भगवान की शोभा और कुछ अद्भुत हो रही है। वह शोभा भी आज हमें अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से समझनी है। और अगर समय मिलेगा तो आज हम भगवान की समौ शरण में अच्छी भक्ति भी करेंगे, अच्छी भक्ति करेंगे, बढ़िया भक्ति करेंगे। जो भक्ति कभी आचार्यों ने की है, हमने भी कभी उसको पद्य के रूप में लिखा है, वह भक्ति भी अगर हम आज कर पाए तो ये हमारे लिए समौ शरण में पारसनाथ भगवान की कथा सुनते सुनते ये भी एक आनंद के क्षण हमें लेना है, जो हमें अवश्य आना ही चाहिए। पहले देखते हैं अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन, जो यहां पर गीत छंद के रूप में लिखा हुआ है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। राजत उतंग अशोक तरुवर, पवन प्रेरित थर हरै, प्रभु निकट पाय प्रमोद नाटक, करत मानो मन हरे। तिस फूल गुच्छन भ्रमर गुंजत, यही तान सुहावनी, सो जयो पाश जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि, सो जयो पाश जिनेन्द्र पातक, जग चूड़ामणि। कवि महोदय ने भी अष्ट प्रातिहार्यों की स्तुति करते हुए भगवान की स्तुति की है। थोड़ा वो भक्ति गीत के मूड में आए हैं, चौपाई छंद से हट करके। यह टेक लाइन उनकी आगे आठों ही प्रातिहार्यों के वर्णन में सेम रहेगी। सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। ऐसे हुए पार्श्वनाथ भगवान जयवंत हों, जिनको देख करके, जिनका मन में स्मरण करके ही पातक पापों का नाश हो जाता है। जगत के चूड़ामणि आज वो सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? अशोक वृक्ष प्रातिहार्य के साथ में। वह अशोक वृक्ष प्रातिहार्य जिनके निकटता को पाकर के ही मानो प्रमोद भाव से भर गया है, आनंद भाव से भर गया है। और वह प्रमोद नाम का एक नाटक होता है, वह नाटक करने लग गया है। इसी के कारण से मानो उसकी सारी शाखाएं फूलों से, गुच्छों से भरी हुई हैं। और वह अशोक वृक्ष पूरा का पूरा जगमगाता हुआ
इतना सुशोभित हो रहा है कि वह भगवान के पास आकर के मानो रोमांचित हो गया हो। ऐसे अशोक वृक्ष प्रातिहार्य से सहित भगवान पार्श्वनाथ को अपने ध्यान में लाओ। जो प्रातिहार्य मंदिर में वेदियों के पीछे अक्सर बना रहता है, और उस प्रातिहार्य को देख करके हमारा मन भगवान को देखने के लिए जब आतुर होता है, तो हमें लगता है कि भगवान की शोभा इस प्रातिहार्य के कारण से बहुत अद्भुत दिखाई दे रही है। निज मरण देखी अनंग डर प्यो, शरण ढूंढत जग फिरो, कोई न राखे चोर प्रभु को, आय पुनि पायन गिरो। यो हार निज हथियार डारे, तोप वर्षा मिशुभनि, सो जयो पाश जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। वह पार्श्वनाथ भगवान जयवंत हों, जिनके सामने पुष्पों की वृष्टि हो रही है। किस लिए हो रही है? मानो उनके अंदर का जो कामदेव था, उस कामदेव को भी उन्होंने नष्ट कर दिया, उस काम को भी उन्होंने मार दिया, अपने शरीर के अंदर से भगा दिया, और वो इधर उधर भागता हुआ घूम रहा था। डर करके उसे कोई भी शरण नहीं दे रहा था। तो उसने क्या किया कि अब मैं कहां जाऊं? तो पुष्प वृष्टि के छल से आकर के भगवान के पास आकर के उनके चरणों में गिरने लगा। ये कामदेव के अभाव के सूचक यह पुष्प वृष्टि भगवान के सामने निरंतर होती रहती है, जिसे पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य कहते हैं। समझ आ रहा है आपको? सिर नहीं ला रहे? आ रहा है कि नहीं? रोजाना कहना पड़ता है? नारियल सूख जाते हैं क्या एक दिन में? हैं? हाँ, गीले रखो नारियल, अभी तो चल रही है पारस कथा। हाँ। प्रभु अंग नील उतंग नभ तै, वाणी सुचि सरिता ढली, सो भेद भ्रम गज दंत पर्वत, ज्ञान सागर में गले। नय सप्त भंग तरंग मंडित, पाप ताप विध्वंसिनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। यह सप्तभंगों की तरंगों से उछलती हुई भगवान की जो वाणी निकलती है, उसे दिव्य ध्वनि कहा जाता है। ऐसे नील आकाश से मानो वह वाणी निकलती हुई तमाम जैसे पर्वतों को भेदती हुई कोई आकाश गंगा आ रही हो, उसी तरह से हमारे मिथ्या मद मिथ्या अहंकार को नाश करती हुई वह भगवान की वाणी पूरे समौ शरण में सप्तभंग स्याद्वाद अनेकांत धर्म का बखान करती हुई प्रवाहित होती रहती है। ऐसी वह दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य से जिनेन्द्र भगवान शोभित हैं। वह जिनेन्द्र भगवान पार्श्वनाथ भगवान सदा जयवंत हों। चंद्रार्चि चय छवि चारु चंचल, चमर वृंद सुहावने, बोले निरंतर जज नायक, कहत क्यों उपमा बने। यह नीलगिरि के शिखर मानो, मेघ झर लागी घनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। उनके दोनों ओर चमर ढुलाए जाते हैं, 64 चमर ढोरे जाते हैं। यक्ष देव खड़े होकर के अत्यंत सुशोभित उन चमरों को ढोरते हुए वह ऐसा लगता है जैसे मेघों की झरी ही मानो लग रही हो। और ऐसे शोभा के माध्यम से वह पार्श्वनाथ भगवान को देख करके लगता है कि केवल इनके दर्शन मात्र से ही सारे पापों का हरण हो रहा है। हीरा जवाहर खचित बहुविध, हेम आसन राज एक, जगत जन मन हरण प्रभु तन, नील वरण विराजय। यह जटित वारिज मध्य मानो, नीलमणि कलिकावनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। जहां वो विराजमान है अधर में विराजमान है, लेकिन उनके नीचे एक सिंहासन है, हेम वर्ण का माने स्वर्ण का बना हुआ वह सिंहासन है, जो अनेक तरह के हीराओं से जवाहरातों से खचित है, भरा हुआ है। और उसकी जो किरणें उसमें से अलग अलग तरह के मणियों की और मोतियों की वह जो किरणें फूट रही हैं, उसके कारण से वह
सिंहासन एक अद्भुत शोभा को प्राप्त है और उस पर भी 4 अंगुल ऊपर वह श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं। यह भी भगवान का एक सिंहासन नाम का प्रातिहार्य है। जग जीत मोह महान जोधा जगत में पटहा दियो, सो सुकल ध्यान कृपान बल जिन विकट बेड़ी बस कियो। ये बजत विजय निशान दुंद विजीत सूचे प्रभु तनी, सो जयो पास जिनेंद्र पातक हरन जग जूड़ामणि। और वह देवों के द्वारा दुंदुभी बजाई जाती है, नगाड़े बड़े बड़े बजाए जाते हैं। शायद इस बात की वो सूचना दे रहे हैं कि इस जगत में मोह को जीतने वाला अगर कोई महान योद्धा है, जोधा, जोधा जानते हो, योद्धा कोई अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, जोधा। अगर कोई मोह को, काम को जीतने वाला कोई महान योद्धा है जिसने शुक्ल ध्यान के बल से अपने मोह का विध्वंस कर दिया है, तो वह यहाँ पर आकर के देखो, ये पारसनाथ भगवान यहाँ विराजमान है। ऐसी देवदुंदुभी बजती हुई सब लोगों को वहां बुलाती है। छदमस्त पद में प्रथम दर्शन ज्ञान चारित आदरे, अब तीन देई छत्र छल सो करत छाया छवि भरे। अति धवल रूप अनूप उन्नत सोम बिंब प्रभाभनी, सो जयो पास जिनेंद्र पादक हरन जग जूड़ामणि। एक और उनके लिए प्रातिहार्य सुशोभित होता है जिसे कहा जाता है छत्रत्रय। 3 छत्र जिनके ऊपर सुशोभित होते हैं, मानो इस बात के प्रतीक हैं कि इन्होंने छद्मस्त अवस्था में जो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना की थी, अपनी आत्मा में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करके उस निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अपनी आत्मा का ध्यान किया था, आज वही दर्शन ज्ञान चारित्र उनकी आत्मा की शोभा बन चुका है। और वह 3 छत्रों के रूप में, रत्नत्रय के रूप में, वह प्रतीक के रूप में वह 3 छत्र उनके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं, जो बहुत अद्भुत आभा को लिए हुए होते हैं। जिन 3 छत्रों के बीच में जो डंडी लगी होती है, पाइप जिसको बोलते हैं, वो भी मणियों का बना होता है। और वह रजत के वह छत्र भगवान के ऊपर जब सुशोभित होते हैं तो नीले रंग की आभा में वह सफेद रंग की आभा भी बहुत अच्छा कंट्रास्ट देती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।